गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैंने कल आपको पढ़ाया था भूगोल काल। मैं आपको पढ़ाऊंगी आज टॉपिक मानचित्र। मानचित्र का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आता है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, क्योंकि उसमें ये पूछा जाता है कि भूगोल शिक्षक किस तरीके से मानचित्र का प्रयोग करता है। मानचित्र भूगोल शिक्षण के लिए क्यों आवश्यक है। मानचित्र के माध्यम से भूगोल अध्यापक भूगोल का अध्यापन किस तरीके से करा सकता है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन आता ही आता है। मानचित्र से रिलेटेड, मानचित्र है, प्रयोगशाला है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। तो मानचित्र हम जब पढ़ते हैं तो मानचित्र शब्द का जो अर्थ हम निकालते हैं, तो मानचित्र किसे कहते हैं? मैप से कहते हैं। मैप शब्द जो बना है वो बना है मैपा से। मानचित्र का सबसे पहले प्रयोग किया जाता था यूनान में। वहाँ पर कपड़े के मानचित्रों का निर्माण किया जाता था और कपड़े के मानचित्र बनाए जाते थे। धीरे धीरे जैसे ही वैज्ञानिक तकनीकी का आविष्कार हुआ, मानचित्रों का निर्माण करने का भी तरीका अलग अलग तरीके से हो गया कि मानचित्रों का निर्माण अब वैज्ञानिक, या हम ये कह सकते हैं वर्तमान समय में मानचित्रों का निर्माण कंप्यूटर और दूर संवेदन साधनों के माध्यम से किया जाता है। मानचित्र हम इसको कहते हैं कि ग्लोब से भी ज़्यादा आसान होता है भूगोल को समझाने के लिए, किसी स्थान की दूरी को दर्शाने के लिए, किसी स्थान की दूरी को सब बताने के लिए। तो हम मानचित्र जब निर्माण करते हैं, मानचित्र हम ये कह सकते हैं उसका जब हम उपयोग करते हैं तो किसी स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में भी सहायता प्रदान करता है। आसान होता है, फोल्ड करके हम रख लेते हैं। आजकल हम फ़ोन में देखते हैं कि सभी जने क्या करते हैं, गूगल मैप के द्वारा भी मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। क्योंकि पहले के समय में हम किसी लोगों से रास्ता पूछते पूछते पहुँचते थे, लेकिन आजकल हमने हमारे गूगल पर मैप चालू करा और हम उस पर भी आसानी से उस जगह पर पहुँच जाते हैं बिना किसी को पूछे हुए। तो मानचित्र का जो प्रयोग है प्राचीन समय में भी किया जाता था और वर्तमान समय में भी बहुत किया जाता है। ये एक ऐसा साधन है भूगोल का जिससे हम पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के एक एक कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मानचित्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानचित्र विश्व का, देश का, राज्य का ही बनता है। मानचित्र एक छोटी से छोटी जगह का भी बनता है। हम देखते हैं, हम किसी कस्बे में, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी गांव में रहते हैं, तो उस गांव का, उस कस्बे का भी मानचित्र होता है कि वो कस्बा कितनी एरिया में फैला हुआ है, उस कस्बे में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे अस्पताल है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे वहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ पे कितनी जगह पे खेती बाड़ी का इस जगह है। तो इस तरीके से भी वो क्या दर्शाता है उस जगह की, हम ये कह सकते हैं एक एक उपयोगिता को दर्शाता है कि कहाँ पर कौन सी जगह पे किस वस्तु का या किस स्थान का पाया जाता है। तो एक छोटे से क्षेत्र का भी हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और पूरे विश्व का भी हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्र हम ये कह सकते हैं कि समतल कागज पर जिसका निर्माण किया जाता है, जब समतल कागज पर निर्माण किया जा रहा है तो हमें मानचित्र एक साथ पूरा दिखता है। हम एक ग्लोब देखते हैं विश्व के मानचित्र में, तो ग्लोब क्या होएगा, हमें उस ग्लोब पर पृथ्वी आधी दिखाई देती है, आधी पीछे की तरफ छिप जाती है, आधी हमें पूरी पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मानचित्र के ऊपर हमें क्या होता है कि पूरी पृथ्वी एक साथ दिखाई दे सकती है। वो हमारे ऐसा नहीं है कि ग्लोब की जैसे वो पीछे की तरफ छिप जाएगी, नहीं छिपती है, वो पूरी की पूरी मानचित्र में एक साथ दिखाई देती है। मानचित्र की अगर हम डेफिनेशन लें तो हम ये कह सकते हैं कि कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से किया गया चित्रण मानचित्र कहलाता है। तो मानचित्र शब्द जो लिया गया था, मानचित्र शब्द लैटिन भाषा के मैपा से लिया गया है, जिसको मैप कहते
है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या कहा गया था? मैप, जिसको वर्तमान में भी क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग में आता था? सर्वप्रथम यूरोप में विश्व के मानचित्र का निर्माण कपड़ों पर किया जाता था, जिससे मैपा मुंडी कहते थे। क्या कहते थे? मैपा मुंडी कहते थे। कौन से मानचित्रों को कहते थे? यूरोप के जो मानचित्रों का निर्माण किया जाता था, किस पे किया जाता था? कपड़ों पर किया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे, या जिसको कहा जाता था मैपा मुंडी कहा जाता था। अब अगर मानचित्र की हम अवधारणा लेते हैं या हम मानचित्र की परिभाषा लेते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे कि मानचित्र का जो निर्माण होता है, क्योंकि मानचित्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कलात्मक ढंग से ही उसका उपयोग करते हैं। कलात्मक तो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें हम सिंबल्स भी लिखते हैं। सिंबल्स जब हम बना रहे हैं तो हम जैसे उसमें मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, किसी पुल का सिंबल बना रहे हैं, मार्केट का सिंबल बना रहे हैं, अस्पताल का सिंबल्स बना रहे हैं, तो उसमें हम कई तरीके से कलर देते हैं, कलर का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होता है? कला को दर्शाता है। वैज्ञानिक इसलिए होता है क्योंकि पैमाने के आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। बिना पैमाना माने किसी भी मानचित्र का निर्माण नहीं किया जाएगा। पैमाना जब मानते हैं हम उसका आरेख मानते हैं, आरेख की हम कैलकुलेशन निकालते हैं, कैलकुलेशन निकाल के किसी क्षेत्र और स्थिति को हम उस जगह के आकार और स्थिति को एक तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान का जो मानचित्र है वो क्या होता है? चतुष्कोणीय है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोण हैं। तो पर्टिकुलर हम उसके अलग अलग जो डिवाइडेशन है या उसको हमने बनाया है, तो वो जब बना रहे हैं तो वो कला के आधार पर बन रहा है, कलर दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर दिखाई देती है, एक आकर्षण हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से मानचित्र होता है। और वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी भी जगह का हम नक्शा या मैप बना देंगे, उसके लिए पर्टिकुलर आरेख निर्धारित होएगा, मापनी निर्धारित होएगी, उसके बाद ही किसी मानचित्र का निर्माण किया जाता है। तो मानचित्र की हम परिभाषा लेंगे तो या अर्थ लेंगे तो परिभाषा संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का वैज्ञानिक व कलात्मक रूप से किया गया अध्ययन मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। क्या लिखिए परिभाषा? संपूर्ण पृथ्वी, हम मानचित्र में किसका अध्ययन करते हैं? पूरी पृथ्वी का भी अध्ययन कर सकते हैं और उसके किसी पर्टिकुलर एक भाग का भी हम अध्ययन करते हैं। दोनों तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से करते हैं। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? मानचित्र कहते हैं। कि सीधी सी डेफिनेशन है कि संपूर्ण पृथ्वी और उसके किसी एक भाग का क्या वैज्ञानिक एवं कलात्मक ढंग से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र के हम ये ले सकते हैं कि सर्वाधिक उपयोग मानचित्र का ही क्यों किया जाता है, ग्लोब का क्यों नहीं किया जाता? जबकि ग्लोब तो और आसानी है, बट ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा भी होएगा तो वो क्या करेगा? जगह घेरेगा। लेकिन मानचित्र को हमने रोल करा और हमने क्या करा? उसको हमारी पॉकेट में भी रख लिया, तो इसलिए मानचित्र का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है।
उपयोग। ग्लोब पर पृथ्वी का आधा भाग दिखता है, जबकि मानचित्र पर पृथ्वी का पूरा पृथ्वी पूरी एक साथ देखी जाती है। क्या हो रहा है, क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ग्लोब पर तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का हम आधा भाग दिखता है, और मानचित्र पे क्या हो रहा है, पृथ्वी को हम पूरी एक साथ देख सकते हैं। दूसरा उपयोग का कारण है मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। दूसरा रीजन क्या है, सुविधा की दृष्टि से मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना आसान है, क्योंकि हमने मानचित्र होता है उसको फोल्ड करा, अपने बैग में डाल लिया, उसको और ज़्यादा फोल्ड करा हमने, उसको अपनी पॉकेट में भी डाल लिया, उसको फोल्ड करके हम हमारे हाथ में भी उसको कैरी कर सकते हैं। ग्लोब को हम हमारे हाथ में, बैग में, पॉकेट में रखकर हम कैरी नहीं कर सकते। और लास्ट उसका आएगा कि मानचित्र का उपयोग आवश्यकता अनुसार छोटे व बड़े सभी तरह के क्षेत्रों के अध्ययन में किया जाता है। ग्लोब पर हम छोटे से छोटे भाग का अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं। पर्टिकुलर हमें कोई हम ये कह सकते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोई नगर पालिका में भी कोई पंचायत है। अब उसका जब हमें अध्ययन करना है तो क्या इतनी छोटी सी चीज़ हमें ग्लोब पर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। ग्लोब पर तो हमें सिर्फ पूरे क्या दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रही है। पृथ्वी में हमें महाद्वीप महासागर दिखाई देंगे। महाद्वीप महासागर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक महाद्वीप के हमें राज्य, स्टेट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके डिस्ट्रिक्ट्स हमें दिखाई नहीं दे सकते। पर्टिकुलर सिर्फ एक लाइन बताई जाती है उसमें। तो ग्लोब पर हम छोटे से छोटे भाग का अध्ययन नहीं कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र के, लेकिन मानचित्र का उपयोग हम हमारी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, छोटे व बड़े, क्योंकि मानचित्र हर तरह के होते हैं। छोटे कस्बे का भी होएगा, हम ये कह सकते हैं गांव का भी होता है, डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, फिर हम राज्य का भी होता है, उस देश का भी होता है। तो क्या होता है, सारी जब हम छोटे से छोटे एरिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें छोटा भी मानचित्र मिल जाता है और बड़ा भी मानचित्र मिलता है, तो हम हमारी आवश्यकता के अनुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब का हम हमारी सभी तरह की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये थे मानचित्र के उपयोग और मानचित्र का अर्थ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी मानचित्र के महत्व। आज आपका गणितीय प्रश्न है, मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पक्का आएगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। आप ये बात ध्यान रखें। सेकेंड ईयर में भी ये आ सकता है कि भूगोल शिक्षक किस तरीके से मानचित्र का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को भूगोल शिक्षण का अध्ययन उचित तरीके से करा सकता है। हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं,
लेकिन हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि हमें उसका उत्तर क्या लिखना है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है मानचित्र का अर्थ बताते हुए मानचित्र अधिक उपयोग में क्यों आता है, कारण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।